ओम। आप सभी को सादर नमस्ते। जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल वसुधा के रंग में आप सभी का स्वागत है। बंधुओं, हम सब ने सदैव एक कहानी सुनी है। महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक जो पात्र है कर्ण, उसकी दानवीरता के बारे में। और हम सुनते आए हैं कि कर्ण जब मृत्यु की ओर था तब कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण वेश में उसके पास दान लेने गए थे। और उस समय कर्ण ने कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है। तो ब्राह्मण बने हुए अर्जुन और श्री कृष्ण उनको कुछ खरी खोटी सुनाने लगे कि तुम्हारी दानवीरता के बारे में सुना था और तुम झूठे हो। तब कर्ण को याद आया कि उसके पास स्वर्ण मणित एक दांत है और कर्ण ने उस दांत को पत्थर से तोड़ के ब्राह्मणों को दान दिया। ऐसी कहानी हम सुनते आए हैं। तो बंधुओं, महाभारत ग्रंथ जो है वो इस विषय में क्या कहता है, आइए जानते हैं। तथा विमुक्तो बलिनार्क तेजाः प्रज्वालयामास दिशो नभश्च ततो अर्जुनस्तस्य शिरोजहार वृत्रस्य वज्रेण यथा महेंद्रः। कर्ण पर्व 26वां अध्याय 29वां श्लोक। महाबली अर्जुन के द्वारा इस प्रकार छोड़ा हुआ वह सूर्य के समान तेजस्वी बाण आकाश एवं दिशाओं को प्रकाशित करने लगा, जैसे इंद्र ने अपने वज्र से वृत्रासुर का सिर काट गिराया था। उसी प्रकार अर्जुन ने उस बाण द्वारा कर्ण का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। बंधुओं, जब अर्जुन ने कर्ण का मस्तक धड़ से अलग कर दिया तो फिर दान की बात कहाँ से आ गई? फिर कैसे कर्ण ने दांत को तोड़कर अर्जुन और कृष्ण को दिया? तो ऐसा प्रकरण महाभारत ग्रंथ में कहीं नहीं है। निसंदेह कर्ण दानवीर था। कर्ण दानवीर शुरू से नहीं था, परंतु उसने प्रण लिया था। शुरुआत में जब वो लगातार अर्जुन से हारता रहता था तो उसके बाद पितामह भीष्म आदि और द्रोणाचार्य आदि जब उसका मजाक उड़ाते थे, बार बार हारता था, तब उसने प्रण लिया था। और जब दुर्योधन एक बार दुखी होकर अनशन पर बैठ गया था विराट नगर में अपमानित होने पर, तब कि मैं मर जाऊंगा, उस समय कर्ण ने प्रण लिया था दुर्योधन के सामने ही कि मैं अर्जुन के से लड़ने योग्य बनूंगा, उसे युद्ध में हराऊंगा। उसके लिए कर्ण ने अपनी पूरी दिनचर्या बदल दी थी, बहुत पुरुषार्थ किया था, कुछ संकल्प लिए थे। उन्हीं संकल्पों में दान का भी संकल्प था कि मैं कभी किसी को दान के लिए ना नहीं करूंगा। और उसने बहुत सारा पुरुषार्थ किया और उस वीरता को हासिल भी किया उसने, और उस तरह का वो योद्धा भी बना जो अर्जुन पर भारी पड़ता था। तो दानवीर था निसंदेह, परंतु मृत्यु से पूर्व इस प्रकार के दान का कोई वर्णन महाभारत ग्रंथ में नहीं आता है। पूरे कर्ण पर्व में नहीं आता है। कर्ण वध हो जाता है। वध के बाद श्री कृष्ण और अर्जुन युधिष्ठिर को ये जो खुशी का संदेश है वो सुनाने जाते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर बहुत घायल थे और वो अपने खेमे में आराम कर रहे थे, वहाँ सुनाने जाते हैं। सारा प्रकरण आता है और ये प्रकरण भी आता है कि कर्ण का पहिया धस रहा था और उसने पहिया निकालने के लिए अर्जुन को युद्ध करने के लिए रोका भी था, प्रवचन भी दिए थे, उपदेश भी दिए थे, धर्म की बातें भी कही थी। उस समय श्री कृष्ण ने उसको बहुत सारी अधर्म की बातें याद दिलाई थी जो उसके द्वारा की गई थी। कि जब द्रौपदी का अपमान हुआ था, जब विराट नगर में परेशान किया गया था, वो परेशान करने वालों में शामिल था। अभिमन्यु को मारा गया था, जब छल द्वारा जुए द्वारा उनका राज्य छीना गया था, वो सारी बातें श्री कृष्ण
कर्ण को बताते हैं कि आज तुम्हें धर्म याद आ रहा है, तब धर्म कहाँ गया था। ये सारा प्रकरण आता है। परंतु मृत्यु से पूर्व कर्ण ने ऐसा कोई दान किया था, ऐसा कोई प्रकरण नहीं आता है। स्वामी जगदीश्वरानंद जी द्वारा संकलित महाभारतम ग्रंथ, स्वामी जगदीश्वरानंद जी जो संस्कृत के बहुत ही अच्छे विद्वान हुए हैं, उन्होंने इसमें टिप्पणी भी की है कि ये सिर्फ कथावाचकों द्वारा एक कपोल कल्पित कहानी है, ऐसा कोई प्रकरण महाभारत ग्रंथ में नहीं है। बंधुओं, आप सभी को पुनः सादर नमस्ते। जय श्री राम।